इस तरह के क्वेश्चन देखने में तो काफी छोटे लगते हैं। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम सूरज है और आप कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन चैनल देख रहे हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि पाइथन में अक्सर पूछे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है उसके लिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर एक लिस्ट बनाई हुई है। अब कैसे पता ये लिस्ट ही डेटा टाइप है? वो ऐसे पता है ना, क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा गया है, इस वजह से ये लिस्ट है। ठीक है, अगर आपको पता करने का मन है तो यहां पे आप पता भी कर सकते हैं। पता करने का तरीका ये है कि टाइप ऑफ एक्स आप कर लेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा। तो ये प्रिंट ऑफ टाइप ऑफ एक्स कर देता हूं तो ये आपको ये बता देगा कि इस डेटा का टाइप क्या है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं इसको चलाता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं क्लास लिस्ट बता रहा है। तो ये तो लिस्ट ही डेटा टाइप है। फिलहाल आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर, जिस क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे, जो हमने पहले लिख रखा था। तो यहां पे हमने किया था x इंटू 2, है ना। तो इसमें क्या होगा, देखिए पॉसिबिलिटी क्या है। पॉसिबिलिटी यही है कि सबका एक एक बार मल्टीप्लाई होगा 2 से। तो एक में अगर 2 का मल्टीप्लाई हम कर देते हैं इस तरीके से, यहां पे देखिएगा 1 इंटू 2 अगर कर देते हैं तो रिजल्ट तो 2 ही आएगा। तो पहला रिजल्ट 2 बनने वाला है। फिर देखिए अगर 2 इंटू 2 करते हैं, 2 इंटू 2 तो वो भी रिजल्ट 4 बनेगा। और फिर देखिए 3 इंटू 2 करते हैं तो रिजल्ट बनेगा 6। जाहिर सी बात है 4 इंटू 2 पे 8 बनेगा। 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 बनेगा, यही होगा ना, 8 आएगा। तो ये हो गया। और लास्ट में बनेगा 5 इंटू 2, तो 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 हो जाएगा आपका 10। ठीक है, यानी यहां पर आप देखेंगे कि हमने x में 2 का मल्टीप्लाई किया है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि रिजल्ट ये आने वाला है तो ये बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। तो क्या आएगा रिजल्ट, रिजल्ट क्या आएगा, सवाल यही है। तो रिजल्ट आएगा ना 2 बार 1 आएगा। क्या आएगा, 2 बार 1 आएगा। मतलब पहले तो 1, 2, 3, 4, 5 ये जैसे है वैसे का वैसा प्रिंट हो जाएगा। फिर डबलिंग होगी इसकी, डबलिंग यानी कि यहां पर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा। मतलब आउटपुट में यही बनने वाला है। तो अभी इसको चलाने पे पता चलेगा कि ये बन रहा है या नहीं बन रहा है। कई बार गलती हम कर जाते हैं कि डबलिंग कर देते हैं, मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई नहीं करना। ठीक है, तो इसको एक बार चलाते हैं। चला दिया है, रिजल्ट यहां पे आ भी चुका है, आप देख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया है कि ये इसको डबल कर देगा, मतलब कि इसका डबल नहीं करेगा, 2 बार इसी चीज को लिख के दे देगा। बस यही इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसी तरह का एक और क्वेश्चन जो कि मेरे पास है, मैं आपको दिखाता हूं क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन यहां पे मैंने लिखा है, बाकी चीजों को ऑलरेडी मैंने कमेंट कर रखा है। तो दूसरे क्वेश्चन में यहां पे कॉलन फिर -2 है। अब इसका क्या मीनिंग होगा, इसको समझने की जरूरत है। तो मीनिंग पूरा डिटेल में समझाऊंगा। देखिए यहां पे मैं हैश लगा करके कमेंट कर देता हूं, या मल्टीलाइन कमेंट लिखते हैं हम। मल्टीलाइन कमेंट कैसे लिखा जाता है, 3 बार ये लिखा जाता है। देखिए 3 बार कैसे, देखिए मैं फिर दिखा रहा हूं, एक एक करके कॉलन और फिर कॉलन, यानी 3 बार आपको ये सिंगल यूनिटेड कॉमा देना है। कॉलन नहीं बल्कि सिंगल यूनिटेड कॉमा देना है, और ये कहलाएगा मल्टीलाइन कमेंट। अब इसके अंदर जो भी लिखेंगे ना, कई लाइन में जा सकता है ये। ठीक है, कैसे जाएगा मैं दिखाता हूं। देखिए पहले तो स्टार्टिंग पॉइंट यहां मेंशन है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आप देख सकते हैं, इसे कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, पहला वाला कॉलन। इसकी जगह कुछ लिखा नहीं हुआ है, तो इसका मतलब शुरुआत एकदम स्टार्ट से करेंगे। तो स्टार्ट में क्या है, ये स्ट्रिंग है हमारे पास, पी से स्टार्ट करेगा। ठीक है, एकदम स्टार्टिंग से। और यहां पे एंडिंग पॉइंट भी मेंशन नहीं है, इसको कहते हैं एंडिंग पॉइंट। सेकंड वाला जो कॉलन है इसे कहते हैं एंडिंग पॉइंट। तो ना तो स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन है, ना ही एंडिंग पॉइंट मेंशन है। इसका मतलब ये हो गया कि ये लास्ट तक जाएगा। अब यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट ये होती है कि इसे कहते हैं स्टेप वैल्यू। ये जो है ना, अब ये जो आप स्टेप वैल्यू पढ़ते हैं आमतौर पर, वो वाली ये स्टेप वैल्यू नहीं है। यहां पे -2 जो लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा, ये स्टेप है, मतलब -2 का स्टेप चलना है। अब यहीं पर सारी कंफ्यूजन क्रिएट होती है, -2 का स्टेप चलने का क्या मतलब हुआ। तो देखिए पहले तो P है, ठीक है, फिर Y है, यही है, फिर T है, फिर O है, फिर N है। ये पाइथन इस प्रकार से लिखा गया है। ठीक है, अब होगा क्या, इसमें होगा ये, चूंकि स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन नहीं है, एंडिंग नहीं मेंशन है, लेकिन -2 का स्टेप जरूर है। तो एंड में क्या आ रहा है, एंड में n आ रहा है, तो मतलब शुरुआत आपको यहीं से करनी है, इसी n से शुरुआत करनी है। तो पहले तो आउटपुट में आपको n आएगा ही आएगा। अब यहां से -2 चलना है, तो -1 और -2,
-2 पे क्या आएगा, -2 पे आपका आएगा h, क्या आएगा, h आएगा, यानी -2 पे ये आने वाला है। ठीक है, इसके बाद जब 2 तक आ जाएंगे तो फिर यहां से भी 2 चलना पड़ेगा, मतलब कि स्टार्टिंग यहां से हुई थी n से, फिर -1 -2 पे h आ गया। ठीक है, फिर -1 -2 पे क्या आएगा, y आएगा, मतलब लास्ट वाला कैरेक्टर जो आएगा यहां पे प्रिंट होगा वो y होगा, यानी कुल मिला के आउटपुट यही रहने वाला है ना। तो एक बार इसको चलाना पड़ेगा तो आउटपुट हमें दिखने वाला है। तो यहां पर मैंने चला दिया है और आउटपुट आप नीचे देख सकते हैं, यहां पर आया हुआ है, ये आउटपुट है आपका। ये देखिए n h और y देख सकते हैं, 2 बार रन हो गया, ये रहा n h और y। ठीक है, तो ये n h और y आया हुआ है, लेकिन अगर यहां पर -1 का स्टेप होता तो क्या आता। तो देखिए अगर ये -1 का स्टेप होता तो यहीं से चालू करते, n फिर o फिर h फिर t फिर y फिर p, मतलब उल्टा आ जाता इसी का। तो एक बार इसको भी ट्राई कर लिया जाए, उल्टा आता तो क्या होता वो भी दिखा देता हूं। यहां पर पहले आता n, फिर क्या आता o, फिर क्या आता h, फिर t, फिर क्या आता y, फिर p। तो ये इस प्रकार का आउटपुट बनता अगर ये -1 लिख दिया जाता तो आप देखिए यहां पर बिल्कुल यही आउटपुट आ रहा है, NOH TYP, NOH TYP, देख रहे हैं। अगर अब देखिए यहां पर फिर चेंजेस करता हूं, अगर मान लीजिए यहां पे -3 होता तब क्या आता, तो -3 होता तो शुरुआत तो हमारा हमेशा कहां से होगा, n से ही होगा। तो n से शुरुआत करते हैं, तो n तो यहां रहेगा ही रहेगा। अब -3 स्टेप जाएंगे तो -1 -2 और -3, तो -3 पे क्या आ रहा है, t आ रहा है, तो t आ जाता। अब t से अगर -3 चलेंगे तो -3 वाला कैरेक्टर इसको मिलेगा नहीं, तो केवल n और t ही आउटपुट में बनेगा ऐसी स्थिति में। तो एक बार चेक करते हैं, तो यहां से चेक किया तो आप देख सकते हैं नीचे क्या आया हुआ है, n और t ही आया हुआ है। देख लीजिए ये n और t दिया है ना। तो बस ऐसे ही करके आउटपुट आपको निकालना है। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। अब जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है ना, ये एंडिंग वाला जो पॉइंट है वो मेंशन हो जाता है, कई बार ऐसा देखने को मिलता है हमको। ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्ट हमने कर दिया 5 से। अब 5 आप समझ सकते हैं यहाँ पे क्या है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, मतलब n से स्टार्ट किया। और यहां पर जो एंडिंग वैल्यू है वो हमने कर दी 0, मतलब 5 से स्टार्ट किया और एंडिंग वैल्यू 0 कर दी, और 0 करके -3 का स्टेप चल दिया। तो अभी ऐसी कंडीशन में आंसर क्या आने वाला है, देखिए -2 का अगर स्टेप चलते तो यहां पर क्या बनता है एक अलग विषय है। अगर मैं यहां पे -2 कर देता हूं तो क्या बनेगा, ये भी एक पॉइंट है। तो यहां पर बड़ा स्पष्ट इसमें आउटपुट वाला कंडीशन है कि फाइनल आउटपुट इसमें क्या आएगा। तो इसमें जो है n h और y आना चाहिए। क्यों n h और y आना चाहिए अभी आपको समझ में आएगा। पहले तो हम एक बार इसको रन कराते हैं, ये रन कराया हमने, और ये लीजिए ये n h और y ही आ रहा है। ठीक है, 5 से स्टार्ट करके 0 तक जाना है, तो 5 ये है और 0 तक जाएंगे तो ये हो जाएगा, -2 का स्टेप चलना है। स्टार्ट कहां से होगा, यहीं से होगा, n से, -1 -2, h तो आएगा ही, फिर -1 और -2। इसी वजह से ये n h और y आ रहा है। समझ रहे बात को, यहां पर क्या आ रहा है, n h और y, इसी वजह से आ रहा है। ठीक है, इसी का एक और जो है यहां पर मैं आपको दिखाता हूं। अगर मैं यहां पे 2 कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा, या 1 कर देता हूं 1, अभी यहां पर आउटपुट बदलेगा। यहां पर अगर मैं इसको चला देता हूं, ये देखिए मैंने चला दिया इसको, और चलाने के बाद हमारा आउटपुट क्या बन रहा है, यहां पर देखिए केवल n और h ही आ रहा है, देख रहे हैं। अब ऐसा क्यों हुआ, क्यों n और h ही आ रहा है, क्यों बाकी की चीजें नहीं आ रही है, क्योंकि यहां पर देखिए 5 से लेके, ये 5 से स्टार्ट करना है और 1 तक जाना है। तो 1 हमारा ये है ना, और 5 हमारा यहां पे है। तो देखिए पहले n o h t y तक ही रहेगा, p तक जाएगा नहीं, और -2 का स्टेप है, तो n से स्टार्ट होगा, फिर -1 -2। ठीक है, -1 -2, इट मींस कि n तो आएगा ही, और -2 पे क्या आ रहा है, h आ रहा है ना, फिर -1 और -2 पे क्या आ रहा है, y आ रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या आ रहा है आंसर, n और h आ रहा है। और चूंकि यहां पर ना -2 है ना, फिर देखिए ये हो गया, -1 -2 पे क्या आ रहा है, h आ रहा है, फिर -1 -2 पे क्या आ रहा है, y आ रहा है। ठीक है, तो ये y को स्किप कर देगा, कारण क्या है कि ये 0 है और ये 1 है, ये 0 है। अगर पॉजिटिव इंडेक्सिंग की बात करें तो ये 0 बनता है और ये 1 बनता है, तो 1 को तो स्किप करेगा, ये 1 तक तो जाएगा नहीं।
क्योंकि अगर पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है तो लास्ट -1 हो जाता है, तो लास्ट वैल्यू क्या है 1 है भाई, ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंडिंग पॉइंट, तो 5 से लेकर 1 तक जाएगा, 1 में से एक माइनस करेगा तो t ही बचेगा। इसी वजह से यहां आंसर क्या आ रहा है, n और h आ रहा है। समझ गए बात को। अगर इस तरह से घुमाने वाले प्रश्न आते हैं तो आपको ऐसे ही सॉल्व करने होंगे। ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग मैंने बता दी, जनरली नेगेटिव की बात करता हूं क्योंकि नेगेटिव ठीक से पढ़ाया नहीं जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा, है ना।